Very good morning to all students of CBSE class 12th. See, in this lecture, I am not available actually due to technical problem. Video is not working. क्वेश्चन नंबर 6 से अपने को सोल्व करना है. लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आज क्वेश्चन अपन सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. अलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर रुपीज़ 8 लाख. अलेक्सा ने 8 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग खरीदी श्री लिमिटेड से 8 लाख की, और जो कंसिडरेशन का पेमेंट करना है वो डिबेंचर इशू करके करना है. और डिबेंचर भी कैसे, 20% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करना है. तो आपको बताना है कि डिबेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा. तो डिबेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर अपने को चाहिए. तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा कि जो भी आपका परचेस कंसिडरेशन है, परचेस कंसिडरेशन मतलब जितने में अपन ने बिल्डिंग खरीदी है उसको हम डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से. किससे करेंगे, इशू प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से. तो आपको टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू पता लग जाएगी. आपका परचेस कंसिडरेशन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, और डिबेंचर का इशू प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज़ 80. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 10 लाख रुपीज़. सो योर आंसर विल बी 10 लाख. ओके, सो योर आंसर विल बी बी. क्लियर है. तो परचेस कंसिडरेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से. और इशू प्राइस कैसे आएगा, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, सो इशू प्राइस विल बिकम 80 रुपीज़. तो आंसर विल बी 10 लाख रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स. कौन सा डिबेंचर्स के बारे में गलत है. तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. साफ साफ बात, क्लियरली एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस पॉइंट नंबर ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको कंपल्सरी पेमेंट करना होता है, प्रॉफिट हो या न हो फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा. इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये अपना आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है. दूसरा पूछा है डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी. बिल्कुल, डिबेंचर होल्डर्स आउटसाइडर है, क्रेडिटर्स है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका तो आंसर हो नहीं सकता. डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट. डिबेंचर वेंडर्स को डिस्काउंट पे इशू हो सकता है. बिल्कुल, अभी अपन ने ऊपर वाला पार्ट पढ़ा, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 में वही था. इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. जब कोई कंपनी से जब कोई कंपनी लोन ले रही है ना बैंक से, या तो उस केस में कंपनी कई बार बैंक को एडिशनल सिक्योरिटी देती है जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं. तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो तो ओरिजिनल लोन पे कैलकुलेट होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर पे कैलकुलेट नहीं होगा. तो लिखा है कि कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, तो सही लिखा है ना. तो अपना आंसर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि अपने को इनकरेक्ट का जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल है, कुछ दे रखी है, 5 लाख रुपीज़ की अथोराइज कैपिटल है, और 2 लाख रुपीज़ की इक्विटी अथोराइज कैपिटल है. प्रेफरेंस और इक्विटी 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफिस 2 लाख इक्विटी शेयर्स आर इशूड एज सरप्राइज. हाँ, तो क्या लिखा है, 5 लाख की अथोराइज कैपिटल है, उसमें से 2 लाख रुपये इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए. क्या हुए, सब्सक्राइब्ड हुए, इशूड और सब्सक्राइब. ऑल मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट 2 पर शेयर विच वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व कैपिटल. 10 में से 8 रुपये आ गए, 2 रुपये रिसीव नहीं हुए. 2 रुपये रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब ये जो शेयर कैपिटल हो गई ये फुली पेडअप में नहीं आएगी. कैसी आएगी, नॉट फुली पेडअप. तो ये बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप विल बी जीरो. बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि सब्सक्राइब्ड और फुली पेडअप में वही अमाउंट आता है जो पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो चुका होता है. अगर आपको 10 में से 10 पूरा ही रिसीव हो गया तो उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. अगर एक भी रुपया बाकी बच गया, या 1 रुपया कॉल नहीं किया, या कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कोई भी सिचुएशन हो, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आता है. तो ये जो लिख रहा है ये सही लिख रहा है. इसका मतलब आपका असर्शन कैसा है, पूरी तरह से सही है. अब बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी. ये बोल रहे हैं रिजर्व कैपिटल को सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल कर सकते हैं. इसका मतलब क्या लिखेंगे, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है. और रीज़न आर जो है असर्शन ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. रीज़न आर असर्शन ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न नॉट लिखा है इस पर, तो ये नहीं. कौन सा आंसर होगा, देखो, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर, ए आंसर हो जाएगा. बोथ assertion A and reason R are correct, and reason R is the correct explanation of assertion A. Okay, next question. Question number 8. GST were partners sharing profit with the ratio of 3:1. G retired and his dues towards the firm including capital balance, accumulated profit and losses,
एंड रिवोल्यूशन गेन अमाउंटेड टू 580। इसका मतलब है कि जी पार्टनर, जीएसटी में से जी पार्टनर रिटायर हुआ है और जी को अपने को 5,80,000 रुपीज़ देना है, एवरीथिंग सब मिला के, किस किस चीज़ का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, कैपिटल का बैलेंस सब मिला के उसको 5,80,000 पे करना है। एंड जी वॉज बीइंग पेड 7 लाख रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट, और जी को हमने कितना पेमेंट कर दिया, 5,80,000 में से कितना पेमेंट कर दिया, 5,80,000 की जगह 7 लाख का पेमेंट किया। सो वी हैव पेड 1,20,000 एडिशनल, एक्स्ट्रा पेमेंट हमने 1,20,000 का किया। कितना किया एक्स्ट्रा पेमेंट, 1,20,000 का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। कैसे किया, 7 लाख माइनस 5,80,000 इज इक्वल टू कितना, 1,20,000। फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,20,000 एस वॉज डेबिटेड फॉर ₹40,000। तो 1,20,000 का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया और उस जी का शेयर जो है ना वो है 3/6। इसका मतलब 3/6 शेयर के लिए हमने कितना पेमेंट किया उसको, 1,20,000। तो ये किस बात का पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट इज़ नथिंग बट गुडविल। एक्स्ट्रा पेमेंट हम जो करते हैं वो गुडविल ही होता है एक्सर। तो ये 120 जो है ना गुडविल का शेयर हो गया। तो 3/6 शेयर के लिए 1,20,000 है, तो पूरी फॉर्म के लिए कितना होगा, 1,20,000 इंटू 6/3 दैट इज़ 2,40,000। नेक्स्ट, Anu, Banu and Chanu are partners. Chanu has been given guarantee of minimum profit of 80,000. चनु को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी थी हमने, 8,000 की गारंटी थी, 80 नहीं 8,000। फर्म सफर्ड ए लॉस ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, है ना, किसने दी गारंटी, फर्म ने दी। और फर्म को लॉस कितना हुआ, 5,000। जब फर्म को 5,000 का लॉस हो रहा है और फर्म 8,000 का गारंटी दे रहा है उसको, इसका मतलब फर्म का टोटल लॉस कितना हो गया, 13,000। एक तरह से 5,000 का लॉस है, उसके बाद भी फर्म उसको 8,000 प्रॉफिट देना चाह रहा है। इसका मतलब फर्म को कितना सफ़र करना पड़ेगा, 13,000 सफ़र करना पड़ेगा। और 13,000 ये जो है ना दोनों अनु और बनु डिवाइड करेंगे आपस में, क्योंकि ये दो ही बचे हुए हैं जो गारंटी मिल रही है, उसके अलावा बाकी रिमेनिंग पार्टनर क्या है, 2 है, तो वो आपस में डिवाइड करेंगे। और रेशो कुछ गिवन नहीं इसलिए इक्वल रेशो होगा। तो कितना हो जाएगा, 6,500 से उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसमें 2 पार्टनर है, रीचा और अनमोल, और 3:2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। कैपिटल है 250 और 150, 250 और 150 की कैपिटल है। इसका मतलब 250 की कैपिटल पे 6% के रेट से इंटरेस्ट निकालें तो ये आएगा 15,000, और 150 की कैपिटल पे 6% पे निकालें तो 9,000। ओके, इस तरीके से ये कैपिटल हो गया। अब आगे बोल रहे हैं, एक तो ये वाले अमाउंट का आंसर चाहिए, ये वाले अमाउंट का आंसर चाहिए। देखो इसमें लिख रहे हैं कि ब्लैंक 1 का आंसर क्या होगा, ब्लैंक 2 का आंसर क्या होगा, ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2। आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी। अनमोल की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट। अनमोल की सैलरी तो ऊपर को डेबिट में लिखना है, इसका मतलब अपने को इधर जो लिखना है वो अनमोल की सैलरी के पहले का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो अनमोल की सैलरी के पहले का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 62,000 प्लस 12,500। ये अनमोल की सैलरी गिवन है, तो ये कितना हो गया, 74,500। लेकिन इस साइड जो अमाउंट आता है वो दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करके आता है, मतलब मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद ही आएगा। तो मैनेजर का कमीशन भी क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये कि 5% मैनेजर का कमीशन भी प्रोवाइड करना है 62,000 पे। तो 62,000 पे 5% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 62,000 पे 5% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 62,000 का 5% कितना हो गया, 3,100। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71,400। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 71,400। अब ये अमाउंट कितना आएगा, ये कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा ये वाला अमाउंट, 71,400 माइनस 15,000, 9,000, 12,500 और इसका रेशो, क्या रेशो है इसका, 3:2। तो अपने को रीचा का चाहिए तो 3/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 20,940। तो ये आंसर यहाँ आ जाएगा। ये कैसे निकला 71,400, ये 62,000 जो है ये अनमोल की सैलरी माइनस करने के बाद का है, अनमोल की सैलरी के पहले का चाहिए क्योंकि अनमोल की सैलरी अपन डेबिट में कर रहे हैं। तो इधर तो अमाउंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना अपने को, और साथ में मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 71,400 यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये 29,40 इधर आ जाएगा। तो ये एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया जो होगा 20,940। ओके,
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 हो गया, तो टोटल 10 तक अपन ने कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय।